मैं बताता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। सुनो, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है मेरा। सुनो, ये क्या हुआ था, पिछली बार भी जो कृषि बिल आए थे ना, मैं खुद किसान पुत्र हूँ, 10 किले की खेती, यहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे भाई वहाँ खेती करते, मैं उसका समर्थन कर रहा था, क्योंकि वो जो बिल थे, वो जो सीमांत किसान है, गरीब किसान है, उसके हक में थे, उसकी सहायता करने वाले थे। लेकिन आड़तियों द्वारा 10% किसानों ने 90% किसानों का नुकसान कर दिया, क्योंकि उनका धंधा है। अब की भी बता रहा हूँ, सबसे पहले मीटिंग हुई रमनदीप मान से दपिंदर हुड्डा की। मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ इस चीज़ का कि ये चीज़ नाजायज हो रही है। सच बोलना आदमी का धर्म है। इस धरती का पानी पीते, इससे अन्न खाते हैं हम लोग। 16 नवंबर 2023 को जो किसान नेता अभी बैठे हैं ना, वहाँ रमनदीप मान की दपिंदर हुड्डा से मीटिंग होती है। 24 नवंबर को उसकी मीटिंग होती है, जो इसका दलाल है जॉर्ज सोरास का, जो सैम पित्रोदा। अब सैम पित्रोदा का काम है फंड करके देश में पंगे खड़े करवाना। वो जॉर्ज सोरास जिसने कहा था मोदी को हराने के लिए $1 अरब खर्चूंगा, उससे मीटिंग होती है। उसने 24 तारीख को अपने फेसबुक पे ये चीज़ डाली, मेरे पे केस करे, मैं उसका जवाब दूंगा। जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? बहुत जिम्मेदारी से बोला हूँ। और आगे सुनो, 11 दिसंबर आ गया। 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में नेताओं को बुला के कांग्रेस के लोगों की मीटिंग होती है स्टारबक्स होटल के अंदर। वहाँ पे उनका कांग्रेस का पंजाब का मांगट जो है, गुरमन मांगट, वो बैठा था। उसके बाद उनकी 11 के बाद फिर 24 दिसंबर को दिग्विजय से मीटिंग होती है। 25 दिसंबर को पवन खेड़ा कांग्रेस लीडर से मीटिंग होती है। फिर 8 जनवरी को भूपेंद्र हुड्डा से मीटिंग होती है। 12 जनवरी को ये प्लान बन के अनाउंस होता है 13 फरवरी के लिए। इसको कांग्रेस फंडेड कहूँगा मैं। और कांग्रेस जो कर रही है कि किसान आए, पुलिस में 2, 4, 10, 20 ऐसे बीच में होंगे जो बुरे अंसर, वो पुलिस पे पत्थर मारेंगे, लड़ाई होगी, गोली चलेगी, किसान मरेंगे, मेरे नौजवान किसान मरेंगे, और राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकेगी। ये है मेन एजेंडा। मैं किसान हूँ, मैं इस धरती का पानी पीता हूँ। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। वो किसान मैंने तो खोल के बता दिया आपको कि क्या एजेंडा है। 90% किसान, मैं सलूट करता हूँ इस देश के किसानों को जो अपनी मेहनत कर रहे हैं खेत में। मेरे भाई भी खेत में मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियाँ वाले आंदोलन बेचने वाले दलाल है। और उसने डाली थी कि बड़े बड़े नेताओं की फोटो डालूंगा ना, मेरी छवि बनेगी। उसको ये नहीं पता था कि ये प्रूफ मेरे उल्ट भी जा सकता है। अब ये है सच्चाई, आप पब्लिक देख लो क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन उनकी मांग ठीक है, कहाँ से फंडेड होंगे, क्या होगा, वो बात का विषय है। 1 मिनट डॉक्टर साहब आप रुकिएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मांगे हैं, जो हमारे ऊपर केसेस हुए हैं, वो केस वापस क्यों नहीं ले लेते? वो सारा कुछ वापस होना चाहिए। वो सरकार के साथ सरकार बैठ रही है ना, बातचीत से देखो, 2 देश भी लड़ रहे हो तो उनका भी हल हो जाता है। लेकिन वो बैठना नहीं चाहते ना। उनको सरकार ने प्रपोजल दी, उन्होंने कहा हम 2 दिन का समय चाहिए। आकाओं ने मना कर दिया। आकाओं ने मना कर दिया कि नहीं, हमें पंगा खड़ा करना है, हमें सरकार से बातचीत नहीं करनी है। इसलिए मैं किसान पुत्र हूँ और मैं जो बात कह रहा हूँ जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। बिल्कुल सच्चाई इनकी बातों में। और इस आंदोलन को आप जनरलाइज मत कीजिए किसानों के लिए। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे होल इंडिया के किसानों का। इसको जनरलाइज मत कीजिए। ये स्पेसिफाई है, ये व्यक्ति विशेष लोगों का है, ये कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों का है, एजेंडा है। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये एक एजेंडा है जो मोदी, आपने कुछ वीडियो देखा भी होगा, कुछ वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें बोला गया कि मोदी जी के बढ़ते इस व्यक्तित्व को डाउन करा जाए। कह रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन के बाद मोदी का ग्राफ लगातार धड़ेला सरदार है। क्या बोल रहे थे? जगजीत सिंह धड़ेला सरदार है। उसने ये बोला, मैंने 4 बार सुना। दल्लेवाल क्या कह रहा है वो? बोला मोदी की प्रतिष्ठा वो हाई हो गई है। राम मंदिर के बाद 400 से ऊपर सीटें आ रही है, हमने ये गिरानी है। ये ऐसा बोला उन्होंने, मैंने सुना है टीवी पे। और ये भाई साहब 5% किसान हैं, 95% जो है किसान नहीं हैं। ये टोटली एब्सोल्युटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जैसे वो कालनेमी था ना, कालनेमी किसने भेजा था? रावण ने। कहाँ भेजा था? ऋषि मुनि के भेष में, साधु का। ना वो साधु था, ना वो ऋषि मुनि था, ना वो तपस्वी था, वो कुछ और ही था, कालनेमी था। भेष बदल रखा था किसका? काल ऋषि मुनि का। जब लगा गदा हनुमान जी का तो अपने असली रूप में आ गया।
किसान के भेष में ये किसानों को बदनाम करेगा जा रहा है। हाँ है 5% किसान है पंजाब के, और ये टोटली एब्सोल्युटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और इसमें कांग्रेस पूरी अपनी अदाकारी कर रही है, पीछे से गेम खेल रही है। ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी, क्यों नहीं लागू करी? 2006 में किसका राज था? कौन प्रधानमंत्री था? पंजाब से ही बिलोंग टू था, हमारे सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब क्यों नहीं मांग को इसको लागू करने के लिए किया? जब तो कांग्रेस का राज था, क्यों नहीं किया ये? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब इस बार तो लागू कर ही देंगे, हमें लाइए गारंटी देंगे MSP। राहुल गांधी की मैं किसी बात पे विश्वास नहीं करता। जैसे भाई साहब ने बोला था ना कि 2006 से 14 तक इनकी सरकार थी, उन्होंने लागू नहीं करा था। राहुल गांधी की किसी बात पे विश्वास जनता नहीं करती, उसको सीरियसली नहीं लेती। जो बात जनता में कोई भी सरकार नहीं दे सकती। ठीक है, झूठे वादे करके वोट पाना चाहे मिल सकते, लेकिन मोदी जी ने इतना काम कर दिया, कोई भी सरकार नहीं आई। मोदी जी जब आए नहीं थे प्रधानमंत्री बन के, जब भी MSP की गारंटी कह रहा है MSP नहीं लागू हो सकता, जब आए नहीं थे उन्होंने, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने, मोदी जी ने कहा था MSP नहीं लागू हो सकती है। हाँ, गारंटी नहीं दी थी। हाँ, गारंटी नहीं दी थी, जबकि गारंटी राहुल गांधी कैसे गारंटी देते रहे भाई? भाई मोदी सच बोलता है, मोदी सच बोलता है। वो किसान नहीं है जो हर काम के लिए मैनेजर रखा हो और सारा काम मैनेजर कर रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो, और मैनेजर ही उसके फसल को बेच करके उसके हाथ में नोट ला रहे हैं और नोट गिन करके और देश विदेश में जा करके ऐसो आराम कर रहा हो। मुझे ये नहीं है कि वो किसी गाड़ी से चल, जैसे मरे वैसे चल